भी ऐसे लंबाई में डबल फोल्ड करना है। और अब मैं इसमें से पार्ट निकालूंगी सलवार के। तो हमें जितने पाइंचे की चौड़ाई है उस हिसाब से हमें ये मोड़ना है। मेरी पाइंचे की जो गुलाई है वो 7.5 इंच है, तो मैं इसमें 9 साढ़े 9 के करीब लूंगी। 7.5 है, गली वाली जोड़ेंगे तो उस हिसाब से 9 या 9.5 के हिसाब से ले लेंगे। कपड़ा कम है तो और उस हिसाब से ले लेंगे। ये देखो, ये 9 इंच ले ली है मैंने। अब हम पार्ट कैसे निकालेंगे? ये हमारी लंबाई है सलवार की तैयार 40 इंच। तो 40 इंच में मैंने 9 इंच की बेल्ट निकाल दी है। ऊपर हमने ऐसे इंची टेप रख लेंगे। 9 इंच की बेल्ट निकाल दी और हमारी लंबाई है 40 इंच। तो जितनी लंबाई होती है उसमें 3 इंच फालतू लेंगे हम। 40 है तो हम लेंगे 43 इंच। तो ये 9 इंच है, 3 इंच फालतू क्यों लेते हैं कि 1.5 से 2 इंच तक नेफे में चला जाएगा और आधा इंच जब हम नेफे को और बेल्ट को और पार्ट को जोड़ेंगे तब कम हो जाएगा। तो 9 इंच की बेल्ट निकाल दी है मैंने। 40 इंच है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं लूंगी 43 इंच पे निशान लगाऊंगी। 9 इंच ऊपर निकाल के ऐसे 43 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हम देख लेंगे कि अब हमारी ये लेंथ कितनी है पार्ट की। तो ये बन रही है मेरी 34 इंच। ध्यान रखनी है कि 34 इंच के पार्ट है तो 34 इंच की ही हमें कली चाहिए। अगर कपड़ा कम है तो 2-3 इंच जो भी जितना कम है उतना चल जाएगा। अब मैं इनकी कटिंग कर दूंगी इस पार्ट की। ये पार्ट कटिंग हो गई है पार्ट की। ये लंबाई थी हमारी 34 इंच। तो ये देखो, मैं इसको भी साफ कर लूंगी। अब हमें कली निकालनी है। तो ये जो कपड़ा है ये भी मैं बराबर कटिंग कर दूंगी इसकी। अब कली निकालने के लिए हमें क्रॉच एरिया लेना है जो हमारा आसन होता है। तो आसन मेरा 15 तैयार है। तो इस हिसाब से हमारी जो बेल्ट जो 9 इंच की निकाली थी वो तैयार 7 इंच बैठेगी। तो 7 इंच हम यहाँ लगाएंगे, आधा इंच का मार्जिन का इसका लेते हुए। और 15 इंच की तैयार है आसन की लंबाई। तो मैं इसमें 16 इंच लूंगी। तो मैं यहाँ 16 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये हमारा, ये देखो, आपका जितना आसन है आप उस हिसाब से ले लें। जिनका ये जो सलवार में जो आसन है वो बोल के गई है कि उससे थोड़ा बड़ा आसन करना है। तो मैं उस हिसाब से 1 इंच बड़ा और लूंगी आसन। तो मैंने लिया है 11 इंच पर। 11 इंच का ही मैं इधर निशान लगाऊंगी। तैयार चाहिए मुझे। तो ये देखो 7 इंच का यहाँ हो जाएगा और ये इतना लिया, ये इतना सिलाई में चला जाएगा। तो 16 इंच की करीबन ये आसन तैयार हो जाएगा। अब बाकी की लंबाई देख लेंगे हम कितनी है। ये बैठ रही है लंबाई हमारी 30 और हमें चाहिए थी 34 इंच। तो 30 इंच चल जाएगी। आपने देखा होगा कली पार्ट से थोड़ी सी ऊंची भी सिली हुई होती है। तो ये सलवार ऐसे ही बनेगी। ऐसे आधे इंच का इधर निशान लगाऊंगी, आधे इंच का इधर निशान कर लेंगे।
ये मैंने कटिंग कर ली है। 2 कली ये हैं, 2 ये हैं। अब हम इन कलियों को अलग कर देंगे। ये हो गई हैं। ऐसे ही मैं उन दोनों कलियों को अलग कर दूंगी। ये बेल हो गई है अलग। अब ये जो कपड़ा बचा है और मुझे बेल्ट में जोड़ने के लिए भी चाहिए, तो बेल्ट में जोड़ने के लिए मैं कुर्ती का जो कपड़ा कटिंग करी है मैंने उसमें से लगाऊंगी। अगर हमारा एडजस्ट हो रहा है तो हम इसमें भी देख लेंगे। तो मैं लूंगी पहले, हम जो पायचे बनाएंगे उनमें जो कपड़ा लगेगा हमारा, आप अपने पायचे की चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा लेंगे। जितने आपके पायचे चौड़े हैं उस हिसाब से। मेरे पायचे इसमें मैं 2-2.25 इंच के बनाऊंगी, तो इस हिसाब से उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, 1.5 इंच। तो 2 इंच के पायचे बनाऊंगी तो 3.5 इंच मुझे चाहिए। 3.5 का ये हो गई, 3.5 की ये हो गई। ये हमारे 5 इंच के लिए काम आएगी। अब इस कपड़े को मैं देखती हूँ अगर ये जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से ये है या नहीं। तो मैं भूल गई हूँ, बेल्ट को मैं दोबारा से नापूंगी। ये 28 इंच है। अब ये देखूंगी मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी इसमें। ये चाहिए मुझे 15.5 इंच एक। अगर मैं डबल में देखती हूँ कपड़ा की, अगर हमारी चौड़ाई कम है तो हम डबल में भी लगाएंगे। ये है 20, तो और मुझे चाहिए 28 इंच, तो 8 इंच की 2-2 पट्टी चाहिए। मैं इसे देखूंगी, ये 7 इंच बैठ रहा है और हमें 8 इंच चाहिए, तो हमारा इसमें काम नहीं होगा। इसलिए मैं अब कुर्ती के कपड़े में से लेकर इसमें बेल्ट लगाऊंगी, या इसके मैचिंग का कोई और कपड़ा होगा तो इस हिसाब से लगा लूंगी। ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की कैसी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई वो है तो आप मुझे बता सकते हैं।